नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शिक्षा दीप में। आज हम अभ्यास 8.1 का प्रश्न नंबर 5 हल करते हैं। इसमें हमें दिया है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। तो दोस्तों हम लिखते हैं, तो हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे जो हमें अभी पहले दिया है साइन a बराबर 3/4। एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। इसमें हमने मान रख दिए ए बी सी। दोस्तों इसमें बी समकोण है और इसमें कोण हमें क्या दिया है, ए। तो हमने ए को यहाँ पे कोण बनाया। कोण ए होने से ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, कोण, कर्ण। और ये हमारा है आधार। हम क्या है दोस्तों, इसमें पहले जो हमें दिया है साइन a बराबर 3/4। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी हमें लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। अब दोस्तों हमें आधार निकालना है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। इसमें बी कोण हमारा समकोण है। अब हमें दिया है AC बराबर 4 दिया है। BC बराबर 3 दिया है। तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें कर्ण क्या है, AC। अगर चाहें तो अपन ऐसा भी लिख देंगे AC स्क्वायर। लंब क्या है, BC। तो यहाँ पे आप BC स्क्वायर लिख दीजिए। आधार क्या है दोस्तों, AB। यहाँ पे आप AB स्क्वायर भी लिख सकते। अब इनके हम मान रखते हैं। AC का मान कितना दिया है, AC का मान हमें 4 दिया है। AC स्क्वायर बराबर BC का मान हमें 3 दिया है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस AB का मान हमें कुछ नहीं दिया है। AB का कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम AB स्क्वायर। दोस्तों अब इसका हम वर्ग करते हैं। 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग करने पर 9 हो जाता है, प्लस AB का वर्ग करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब हम इन्हें पक्षांतर करते हैं, क्योंकि हमें AB का मान निकालना है। तो AB को बराबर के दूसरी साइड लाएंगे तो ये माइनस के AB स्क्वायर बराबर, ये हमारे 9 है वो अपनी जगह है, और 16 को हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस के 16। यहाँ पे माइनस AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटा दीजिए। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 7। दोस्तों माइनस से माइनस कट जाता है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर 7। हम दोनों ओर क्या करते हैं दोस्तों, वर्गमूल। हम दोनों ओर वर्गमूल करेंगे यहाँ पे, तो AB स्क्वायर का स्क्वायर हटने के बाद AB हो जाएगा। यहाँ पे 7 का वर्गमूल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, रूट के अंदर ही लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा AB का मान निकल के आया, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, AB हमारा आधार है। तो AB का मान निकल के आया है।
√7। अब हमें सवाल में दिया है cos A और tan A का मान क्या करना, परिकलित कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब cos A बराबर, cos का होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार कितना दिया है, आधार और निकला हमारा √7, तो इसको हम √7 लिख देंगे। कर्ण कितना दिया है दोस्तों 4, तो यहाँ पे हमने कर्ण लिख दिया 4। अब हमें निकालना, हमने cos A का निकाल लिया, अब निकालना है tan A का। तो हम लिखेंगे tan A बराबर, tan का होता है दोस्तों लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। ऐसे ही दोस्तों लंब कितना दिया हुआ है इसमें 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बटे आधार कितना दिया है √7, तो यहाँ लिख देंगे √7। ऐसे ही दोस्तों हमारे cos A और tan A का मान निकल आया है। ये हमारे 5वें सवाल का आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों इसी प्रकार हमें दिया है सवाल नंबर 6, अभ्यास 8.1 तक सवाल नंबर 6। सवाल दिया है हमें, प्रश्न दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम दोस्तों इसको हल करते हैं। इसमें हमें लिखना है जो दिया है, दिया है 15 cot A बराबर 8। तो दोस्तों हम इसको लिख लेंगे cot A बराबर 8 और बटे में हमारे आ जाएंगे 15। तो ये दोस्तों हमें cot A का मान। अब हम लिखते हैं दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, इनमें हमने मान दिए हैं A B C। दोस्तों B हमारा क्या है, समकोण है, B को हमने क्या बना दिया, समकोण। और इसमें कोण हमें दिया है A, cot A है यानी थीटा की जगह पे A लिखा हुआ है, तो हम थीटा की जगह यानी कोण हमारा क्या हो गया A। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें मान दिए हैं cot A बराबर 8 बटे 15। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि cot का मान होता क्या है। तो cot का होता है लंब, जैसे tan का हमारा होता है लंब बटे आधार, उसी प्रकार से इसको उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो दोस्तों आधार हमें कितना दिया है 8 और लंब कितना दिया है 15, तो हमें निकालना है कर्ण। तो पहले हम कर्ण निकालते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, जिसमें हम लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों हमने सूत्र को लिखा है। अब हम लिखते हैं कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC हमारा क्या है कर्ण, तो यहाँ पे लिख दीजिए AC स्क्वायर। लंब क्या है, लंब हमारा है BC, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है AB, तो यहाँ लिख दिया हमने AB स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसके मान रख दें, हमें कर्ण नहीं दिया है, AC का मान कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर BC का मान हमें दिया है 15, तो यहाँ पे हम BC का मान 15 रख देते हैं प्लस AB हमारा आधार है, AB का मान हमें कितना दिया है 8, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। दोस्तों हम इनका वर्क करेंगे, AC का वर्क करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर, 15 का हम वर्क करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 225 प्लस, अब दोस्तों हम 8 का वर्क करेंगे तो 8 का वर्क हो जाएगा 64। अब हम लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर 225 में 64 को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 4 और 5 9,
6 और 2 8 और 2 का 2। तो ये हमें क्या जोड़ने पर क्या मिला दोस्तों, 289। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, AC का मान निकालने के लिए, अभी क्या है दोस्तों, ये AC स्क्वायर है। अब इसका मान निकालने के लिए हम दोनों ओर क्या करते हैं, वर्गमूल। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो AC स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा AC। और 289 का हम वर्गमूल करेंगे दोस्तों, 289 का वर्गमूल करने पर 17, यानी ये हमारा AC का मान निकल के आए, जो कि हमारा कर्ण है। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण AC बराबर 17। अब हमें दोस्तों इसमें ज्ञात करना है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अब साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों लंब हमें कितना दिया है, 15 बटे कर्ण कितना निकला है, 17। ये हमारा साइन A का मान निकल के आ गया दोस्तों। अब हमें निकालना है सेक A। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक A बराबर, सेक का मान क्या होता है दोस्तों, कॉस का उल्टा कर दीजिए। कॉस का होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, कर्ण कितना दिया हमें, कर्ण दिया है 17, तो यहाँ पे हमने कर्ण 17 लिख दिया, बटे आधार कितना दिया है 8, ये हमने आधार 8। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे दोनों मान निकल आए। साइन A का मान निकला है 15 बटे 17, सेक A का मान निकला है 17 बटे 8। ये हमारे 6वें सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम अगला सवाल करते हैं।